नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर में हालात पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन अब भी कई जगह तनाव बना हुआ है और हिंसा की छिटपुट घटनाओं की खबरें भी आ रही हैं। मणिपुर की घटनाओं को लेकर इस सप्ताह भी राजनीति गरमाई रही। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की खिंचाई की तो विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर मांग की कि मणिपुर की घटनाओं पर प्रधानमंत्री को संसद में जवाब देने के लिए कहें। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सप्ताह पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर रहे। असम को नया विधानसभा भवन मिला तो वहीं मिजोरम में विधानसभा चुनाव और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने इस सप्ताह दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान अपने राज्य के हितों से संबंधित मुद्दों को उठाया। इसके अलावा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से भी विभिन्न प्रकार के समाचार रहे। आइए डालते हैं एक नज़र पूर्वोत्तर भारत से आए समाचारों पर। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने आम लोगों को आवश्यक सामान खरीदने की सुविधा देने के लिए इम्फाल ईस्ट और वेस्ट जिलों में शुक्रवार को सुबह 5 बजे से 7 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की ताज़ा घटनाओं के बाद प्रशासन ने गुरुवार को पूर्व घोषित छूट को वापस लेते हुए एहतियात के तौर पर दोनों जिलों में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया था। इम्फाल ईस्ट और वेस्ट के जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि आम लोगों को दवाओं और खाद्य सामग्री सहित आवश्यक सामान खरीदने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुक्रवार को सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। हम आपको बता दें कि भीड़ जुटने पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद गुरुवार को बिष्णुपुर जिले के कांगवई और फौगा कचाओ में शवों को दफनाए जाने वाले प्रस्तावित स्थल की ओर निकाले जा रहे जुलूस को रोकने के लिए सेना और त्वरित कार्रवाई बल के जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान हुई झड़पों में 25 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि इम्फाल वेस्ट जिले के सेंजाम चिराग में गुरुवार को हुई गोलीबारी में मणिपुर राइफल्स के एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिष्णुपुर जिले के नारायण सेना स्थित द्वितीय इंडिया रिजर्व बटालियन के मुख्यालय में घुसकर भीड़ ने हथियार और गोला बारूद भी लूट लिए। असम से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि असम विधानसभा को स्थायी भवन मिल गया जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पारंपरिक डिजाइन और आधुनिक तकनीक के संयोजन से बने नए परिसर का उद्घाटन किया। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन पहले एक पुराने चाय गोदाम से हो रहा था, जिसमें 1972 में दिसपुर के असम की राजधानी बनने पर बैठकों के लिए बदलाव किया गया था। बिरला ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन राज्य विधानसभाओं और संसद में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को इन लोकतंत्र के मंदिरों से बहुत उम्मीदें हैं। बिरला की यह टिप्पणी मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में जारी गतिरोध की पृष्ठभूमि में आई है। इसके अलावा असम के दरांग जिले में कथित तौर पर हथियार चलाने का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के आरोप में बुधवार को राष्ट्रीय बजरंग दल के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। दरांग के पुलिस अधीक्षक प्रकाश सोनोवाल ने बताया कि संगठन के 2 सदस्यों विजय घोष और गोपाल बोरो को मंगलदोई स्थित महर्षि विद्या मंदिर स्कूल परिसर में हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमारी जांच जारी है और स्कूल में अवैध हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने में संलिप्त अन्य लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि वह सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमी और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के स्तर को समझने के लिए मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के साथ 15 दिनों की अवधि में राज्य के 25,501 गांवों का दौरा करेंगे। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शासन को सीधे लोगों तक ले जाने के लिए सार्वजनिक समाधान नामक एक व्यापक कार्यक्रम के जरिए लोगों की नब्ज को समझने की एक पहल शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के आंकड़े एकत्र करने और उनकी पहुंच का आकलन करने के लिए मंत्री स्तरीय दौरे से पहले हर गांव में जाएंगे। इन गांवों का मंत्री स्तरीय दौरा 1 से 15 अक्टूबर के बीच होगा। मिजोरम से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे के अनुसार राज्य में 4.31 लाख महिला मतदाताओं समेत 8.38 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से 24,545 ज़्यादा है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे के अनुसार कुल 8,38,039 मतदाताओं में 4,06,747 पुरुष और 4,31,292 महिला वोटर हैं। मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। वर्तमान विधानसभा में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के 27, मुख्य विपक्षी दल जोरम पीपुल्स मूवमेंट के 6, कांग्रेस के 5 और बीजेपी का 1 सदस्य है।
नागालैंड से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि नागालैंड सरकार ने नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता ले रहे सरकारी डॉक्टरों को मंगलवार को 1 महीने के अंदर निजी प्रैक्टिस बंद करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव वाई खेतो सेमा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नागालैंड चिकित्सा परिषद के साथ विभिन्न स्तरों पर विभाग की कई बैठकों के बाद तथा मार्च में विभाग को लोकायुक्त की ओर से जारी किए गए निर्देश के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि कई बार इन निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 720.75 किलोमीटर लंबी 91 सड़कों और 30 लंबे पुलों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण को मंजूरी प्रदान कर दी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री रिजिजू ने एक बयान में कहा कि इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 757.58 करोड़ रुपए है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस विकास कार्य से चांगलांग, दिबांग घाटी, पूर्वी कामेंग, पूर्वी सियांग, कामले, क्रा दादी, कुरुंग, कुमे, लेपा राडा, लोहित, लोंगाडिंग और निचली दिबांग घाटी जैसे विभिन्न जिलों की 500 बस्तियों में ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि निचले सियांग, निचले सुबानसिरी, नामसाई, पक्के केसांग, पापुम पारे, सियांग, तवांग, तिरप, अपर सियांग, ऊपरी सुबानसिरी, पश्चिमी कामेंग और पश्चिम सियांग जिलों के लोगों को इन परियोजनाओं से लाभ मिलेगा। रिजिजू ने कहा अगले 5 वर्षों में और अधिक विकास परियोजनाएं सामने आएंगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।